तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन अपने सामने अपनी स्क्रीन पर ये रहा हमारे। चलिए भैया देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर बात हुई है, देखो हमने क्या सीखा था कि वॉइस वाले सेंटेंस में हमें सबसे पहले सेंटेंस का टेंस देखना होता है, वो एक्टिव है या पैसिव है वो देखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेंटेंस हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहां पर ये जो टेंस है कौन सा है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म तभी आती है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हो। इट मींस जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हमें बैंडेज से पहले वॉज बैंडेज चाहिए होगा, ठीक है। तो वॉज बैंडेज यहां पर है, ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है बैंडेज से पहले, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया। द इंजर्ड मैन मेड द डॉक्टर, है ना, ये भी गलत हो गया, हटाओ। द डॉक्टर इंजर्ड हैंड, ये भी गलत हो गया, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वॉज बैंडेज बाय द डॉक्टर, ठीक है। आसान है, इजी है। द डॉक्टर पेंडेज, तो इसे समझ में आया, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, इजी है। चलो ठीक, अगले पर आते हैं। आई शेल राइट अ लेटर, ठीक है, आई शेल राइट अ लेटर। अब शेल राइट की बात अगर हम करें तो शेल लेटर के हिसाब से विल बी हो जाएगा, विल बी रिटर्न जहां पर होगा वो आंसर होगा, इज रिटर्न इसका कोई सेंस नहीं है, हैज रिटर्न हैज वाले का भी कोई सेंस नहीं है, इसमें भी हैज नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर का टेंस है, तो अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मी, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज मेंट्स, मेंट्स लव्ड इट, मेंट्स नहीं बच्चे फ्रेंड्स है, यहां पर ये गलती से शायद हो गया, ये मेंट्स नहीं है, इसको हटाते हैं एक बार, यहां पर मेंट्स ना होकर क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स, ठीक है। टाइपिंग एरर था। लव्ड एट हिम, लव्ड एट हिम से समझ में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, तो वाज लव्ड हमें करना होगा, वाज लव्ड, वाज लव्ड, वाज बीइंग, इसका कोई सेंस नहीं, वाज बीइंग लव्ड इसका कोई सेंस नहीं, इट मींस ए और बी में से हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हिम को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, तो क्या बनेगा, ही, ठीक है, ही वाज लव्ड, लव के साथ एट भी आता है, तो दोस्तों यहां पर एट आ गया, तो यही सही होगा, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ए क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो लव के साथ क्या आया करता है, एट आया करता है, तो उसको भी हमें जोड़ना होगा, ठीक है। अगले पर आ जाओ फटाफट से। इट इज बीइंग रेड बाय अस, देखो इज एम आर के बाद बीइंग आ जाए और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, इट मींस पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस है तो आपको एक्टिव वॉइस बनाना होगा, ठीक है। अब अस को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो वी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया ऑप्शन से बाहर, कैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हैव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, गलत है, तो वी आर रीडिंग इट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, वी आर रीडिंग इट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इट इज बीइंग रेड बाय अस, तो क्या होगा, वी आर रीडिंग इट, ठीक है, इजी। चलो, द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, कन्विक्ट का मतलब होता है जो दोषी, वॉज फाउंड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पैसिव वॉइस, हमें इसका क्या करना होगा, एक्टिव वॉइस करना होगा, ठीक है। तो द ज्यूरी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, सभी में हो रहा है, और अब हमें पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है सिर्फ, ठीक है। द ज्यूरी कन्विक्टेड हिम, इसका कोई सेंस नहीं है। द ज्यूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, द ज्यूरी फाइंड्स, फाइंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई सेंस नहीं है। द ज्यूरी फाउंड दैट द कन्विक्ट वाज गिल्टी, इस तरह से भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। द ज्यूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। हमें अपने गिवन ऑप्शंस में से सबसे बेटर चॉइस को छांटना होता है, और उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप भी साथ साथ अपने जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, साथ साथ क्लास को देखते हुए, तो अपने ऑप्शंस, अपने आंसर बताते चले मन ही मन में, ठीक है। आओ जी। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, देख लेते हैं भाई, सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द इंटरनेशनल ट्रॉफी शुरुआत में आना चाहिए, तो इट वाज एक्सपेक्टेड, इस तरह से ना करके हम, है ना, इट वाज एक्सपेक्टेड नहीं, इट वाज एक्सपेक्टेड अवॉइड करें। द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन, और ये भी याद रखा था हम लोगों ने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसको हमें क्या करना होता है, टू बी थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, जो कि यहां पर की गई, एक्सपेक्टेड टू बी वॉन, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया। क्लियर है, गर्मी बढ़ गई भैया दिल्ली में भी, एसी चलाना पड़ रहा, हालत ये है। चलिए भैया देखेंगे फटाफट से।
चलिए अगले को देखते हैं। द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। अब हैड डिस्क्लोज्ड है, इट मींस पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, तो आपको पैसिव वॉइस में बनाना हैड बीन डिस्क्लोज्ड। अब हैड बीन डिस्क्लोज जिसमें वही हमारा आंसर होगा। वॉज डिस्क्लोज हटा दो, हैड डिस्क्लोज हटा दो, हैड बीन डिस्क्लोज, वॉज डिस्क्लोज नहीं चाहिए, चुपचाप हमारा आंसर क्या हो गया? सी। बताओ, एक मतलब हमें क्वेश्चन में मुश्किल से 3 या 4 सेकंड भी नहीं लग रहे, 3 सेकंड में हमारा आंसर आ गया है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करो, सीधा अपने आंसर पे पहुंचो, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि आपको हैड बीन डिस्क्लोज चाहिए, तो क्या होगा? द सीक्रेट सब्जेक्ट बनेगा, द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग। इजी। कितनी जल्दी क्वेश्चंस आप कर पाओगे, है ना। तो बहुत ही विजिलेंटली देखना, बहुत ध्यान से देखना चीजों को। द शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। अब कैन के बाद बी आ जाए, मतलब मॉडल के बाद बी आ जाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, वियर की थर्ड फॉर्म है, तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? पैसिव वॉइस को। अब एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे? मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कैन नॉट वियर होना चाहिए। अब आई कैन नॉट वियर, ठीक है, वियरिंग ये सेंस गलत है। दिस शर्ट इज टू वॉर्न, इस तरह से नहीं बनाना हमें। दिस वॉर्न आउट शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न, नहीं, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस में रख दिया। तो आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया आंसर। ये तभी आप कर पाओगे दोस्तों, ये आप तभी कर पाएंगे बच्चे जब आपको सारी की सारी फॉर्मेशन टिप्स पर होंगी। अगर फॉर्मेशन ही याद नहीं है तो दिक्कत है दोस्तों, है ना, तो दिक्कत है। अगर फॉर्मेशन याद नहीं है तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो भाई अगले पर आते हैं। अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। वाज कलेक्टेड, याद रखना, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो ये क्लियर इंडिकेशन है किसका? पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो इसको हमें किसमें करना है? एक्टिव वॉइस में करना है। ठीक है, अब द फार्मर्स वाइफ हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, द फार्मर्स वाइफ। ठीक है, हेड का कोई सेंस नहीं, हमें पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए। विल का कोई सेंस नहीं, हटाओ जी। वॉज कलेक्टिंग कॉन्टिन्यूस है नहीं, सिर्फ कलेक्टेड आएगा। वॉज कलेक्टेड पैसिव वॉइस को दिखा रहा है, ये सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस को दिखाएगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खत्म कहानी, सिर्फ वर्ब को टारगेट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे भाई। अगला देखते हैं। हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू। अब बहुत ध्यान से देखना, डब्ल्यूएच फैमिली है पहली बात, दूसरी बात वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, इट मींस ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो एक्टिव वॉइस में आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, हैव का कोई सेंस नहीं, हटाओ। मैनेज नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं जी, नहीं। डब्ल्यूएच फैमिली से डब्ल्यूएच फैमिली से ही बनेगा। हाउ है ना, तो हाउ से ही शुरुआत होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो हाउ डिड यू मैनेज इट, ओके जी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे लिए। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है जी? चलो जल्दी से साथ साथ करते रहो बच्चे, आंसर्स देते रहो अपने, है ना। चलिए भैया, वाई हैड यू नॉट डिपॉजिटेड द स्कूल फीस, फीस है बच्चे। ठीक है, अब हैड के बाद थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट परफेक्ट, तो आपको हैड बीन थर्ड फॉर्म चाहिए। हैड बीन थर्ड फॉर्म जिसमें होगी वही हमारा आंसर होगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म। ओके, वाई द स्कूल फीस, हैड बीन थर्ड फॉर्म भी है इसमें। चलो, हैड बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, सभी में हैड बीन थर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हमें सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली से है, तो डब्ल्यूएच फैमिली से ही स्टार्ट करना है, सभी में डब्ल्यूएच फैमिली है। अब आप ये भी जानते हो कि डब्ल्यूएच फैमिली अगर आती है, डब्ल्यूएच वर्ड अगर आता है, तो उसके बाद पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर मेन वर्ब चाहिए, एंड देन ऑब्जेक्ट चाहिए। ये फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, यही फॉर्मेशन होना चाहिए। तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं किस किस में आ रही है। वाई हैड, ठीक है, द स्कूल ये गलत हो गया। वाई हैड, ठीक है, वाई हैड द स्कूल ये गलत हो गया, है ना। इनमें क्योंकि डब्ल्यूएच के बाद सब्जेक्ट आ गया, वो नहीं आना चाहिए था। हमें डब्ल्यूएच के बाद सब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए बी और डी को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब आते हैं इस पे, तो वाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय यू, ये बिल्कुल सही है। वाई हैड द स्कूल फीस हैड बीन डिपॉजिट, सेंटेंस में नॉट भी था, यहां पर नॉट दिया ही नहीं गया, इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है मेरे हिसाब से। जिस भी स्टूडेंट ने ये 3 चीजों पर टारगेट कर लिया ना, कि कौन सा टेंस है, एक्टिव है, पैसिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, अगर तीनों चीज बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है तो एक सिंगल मार्क नहीं कटेगा, वॉइस के क्वेश्चंस में गारंटी है। ठीक है, अगले पर आओ। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। केप्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनता है तो वॉज या वर आता है, तो वॉज केप्ट, ठीक है। द ट्रैफिक केप्ट मी, जी नहीं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं रखना, हटाओ जी। आई केप्ट, केप्ट को केप्ट में नहीं रख सकते, ये भी हटा दो जी। आई रिमेंड अवेक, रिमेंड नहीं, हमें तो केप्ट वाली फॉर्म चाहिए, ये हटा दो जी। तो आई वॉज केप्ट अवेक, है ना, बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, अच्छा वॉइस वाले क्वेश्चन है ना, आपको एरर्स में भी पूछे जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट में भी पूछे जाते हैं, फिलर्स में भी मिल जाते हैं, डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने, ये हर केस में पूछा जा सकता है। तो वी विल हैव सेलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे,
विल हैव सेलेक्टेड का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये एक्टिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, विल हैव के बाद बीन और थर्ड फॉर्म चाहिए। तो विल हैव बीन थर्ड फॉर्म जिसमें है, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, ओके। विल हैव, इसमें से बीन नहीं आया तो ये ऑप्शन हटा दो, विल हैव बीन सेलेक्टेड, ओके। तो हमने सी ऑप्शन को तो डिलीट कर दिया, ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारा डिलीट हो गया। चलिए जी, तो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आ न्यू टीम ये ऑब्जेक्ट है, बाय मंडे है, एज इट इज जोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ न्यू टीम by Monday, a new team will have been selected by us, a new team will have been selected by us by Monday। अब देखो ये दोनों चॉइस सेम है, a new team will have been selected by us, इसमें by Monday दिया नहीं है इसीलिए इसको डिलीट करो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर by Monday शुरू में लिख दिया, यहां पर by Monday बाद में लिख दिया, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। देखो a new team will have been selected, a new team will have been selected by us। तो अब by Monday शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, आप देखो क्वेश्चन में कहां दिया गया है, क्वेश्चन में कहां दिया गया है, आप कहोगे क्वेश्चन में तो भैया लास्ट में दिया गया है, तो हम अपने आंसर में भी इसको लास्ट में रखेंगे, इसीलिए सिर्फ हमने इसीलिए इस एक ऑप्शन को हटाकर क्या आंसर मार्क किया, बी मार्क किया। हालांकि ए में भी कोई गलती नहीं है, बट क्योंकि बाय मंडे शुरू में लिखा है, एक में बाद में लिखा है, तो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में देखना है वो कहां लिखा है। अगर क्वेश्चन में बाय मंडे पहले लिखा होता तो हम एक अपना आंसर बना देते। इजी है, आगे बढ़ते हैं। ही वाज कॉट बाय पुलिस फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट, लिटरिंग का मतलब है गंदगी फैलाना। वॉज कॉट की बात कर दे, इज है ना, वॉज वर्ड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाता है तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। तो इट मींस हमें एक्टिव वॉइस बनाते समय सिर्फ कॉट चाहिए, वॉज कैचिंग नहीं चाहिए, हटा दो जी। कॉट चाहिए, ठीक है, कैचेस नहीं चाहिए, हटाओ, हैज कॉट ये भी नहीं चाहिए, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, बी आंसर हो गया हमारा, इसलिए भी हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत थी, इजी है। अरे बोल दो भाई, चलो चाहिए बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक है। थोड़ा जोश आया बेटे, आंखें खुल गई होंगी कुछ लोगों की, तो चलो जी आओ। डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको एज इट इज जोड़ देंगे। आपने देखा हैज रिड्यूस का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हैज के बाद बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। रिड्यूस रेनफॉल डिफॉर, ये तो कोई सेंस नहीं, हटाओ जिसको। रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस, ठीक है, हैव बीन रिड्यूस, ठीक है, हैज बीन रिड्यूस, तीनों में सही पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज किया गया है। बट हमें देखना है रेनफॉल को स्टार्टिंग में लाना है ना, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाओ, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बट इसमें ट्रॉपिकल लैंड्स इसकी बात हो नहीं रही, हटाओ जी। रेनफॉल आया, यहां पर भी रेनफॉल, यहां पर भी रेनफॉल, तो रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स एंड कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन, एक ही चीज है, दोनों अपने आंसर हो सकते हैं। तो अपना आंसर ये बना सकते हैं, हालांकि ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखते हैं भाई। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज, आर डेकोरेटिंग इट मींस एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द स्टेज के लिए इज आएगा, इज बीइंग डेकोरेटेड, इज बीइंग डेकोरेटेड चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, इज बीइंग डेकोरेटेड, ठीक है, वॉज चाहिए नहीं, हटाओ, हैज चाहिए नहीं, हटाओ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चुपचाप भी हो जाएगा, बात खत्म। तो फिर बता दूं, जिन बच्चों ने फॉर्मेशन अच्छे से याद की हुई है उनको 1% दिक्कत नहीं आ रही होगी, जिन्होंने फॉर्मेशन ही नहीं पढ़ी, याद ही नहीं करी, उनको दिक्कत आ रही होगी कि सर कैसे कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बार बार आप लोगों पर फोर्स किया है कि आप फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से याद करें। यार गर्मी लग रही है, इसको उतार दो जरा अपने, भयंकर गर्मी। अगला क्वेश्चन, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, लेट के बाद बी प्लस माइंडेड आ जाए, इट मींस ये अपने आप में क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है ना, और नॉट भी है तो इट मींस सेंटेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव के डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। तो डू नॉट के बाद माइंड यहां पर आएगा, डू नॉट इंसल्टेड हिज वर्ड, जी नहीं, डू नॉट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड, जी हाँ ये आंसर हो गया, डू नॉट इंसल्ट हिम विद हिज वर्ड्स, जी नहीं, डू माइंड, डू नेगेटिव है तो डू तो आ नहीं सकता, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए, इट मींस वर अटेम्प्टेड आ गया, इट मींस क्या है, पैसिव वॉइस। हाउ से शुरू हुआ है तो हाउ से ही आना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर अटेम्प्टेड, अब आप देख रहे हो अटेम्प्ट करने वाला व्यक्ति कौन है भाई, ये क्वेश्चन अगर हमने पूछा है तो सामने वाले से पूछा होगा, इट मींस यहां पर एक ऑब्जेक्ट है यू, है ना भाई। हम किसी से पूछ रहे हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब किसे पूछ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से, और सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन हमेशा यू हुआ करता है, तो यहां पर यू हो जाएगा। तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्टेड, डिड के बाद अटेम्प्टेड हो नहीं सकता, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही अटेम्प्ट, एक ही है, और हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है ही और यू का, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्टेड, हैव का कोई सेंस नहीं, पास्ट सेंटेंस है तो प्रेजेंट में बनेगा नहीं। अब बी और सी वैसे तो दोनों सही हो सकते हैं, बट क्योंकि आप ये क्वेश्चन किसी सामने वाले से पूछोगे, इट मींस वहां पर यू होना चाहिए, इसीलिए ही को हम लोग नेग्लेक्ट करके आंसर क्या दे देंगे, सी,
आंसर किसको दे देंगे बच्चे? सी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है हमारा वो यू हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, आंख में कुछ गिर गया। चलिए भैया, माई पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। हैव डन, अब हैव डन है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस करना है, तो पैसिव वॉइस में हैज हैव के बाद बीन और थर्ड फॉर्म आएगा। हैव बीन डन, ठीक है, इज बीन डन का कोई सेंस नहीं, हैज बीन डन, ठीक है, इज टू बी डन का कोई सेंस नहीं। तो ए और सी इनमें से किसी को अपना आंसर बनाना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हेल्प यू ये एज इट इज जोड़ दिया जाएगा। तो दिस के बाद हैव आ नहीं सकता, ये गलत हो गया दोस्तों। दिस के बाद हैव थोड़ी आ जाएगा, दिस सिंगुलर होता है, तो दिस हैज बीन डन ये सही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस के साथ हैज बीन डन ओके बाय माय पेरेंट्स टू हेल्प यू इन फाइनेंशियल, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, हमें मेन कंसर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से, उसके बाद जो बचता है वो तो जोड़ना ही है एज इट इज। ठीक है, तो उसके लिए चिंता कभी मत करना, उसके लिए चिंता मत करना कि सर ये भी तो दे रखा है, इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं, सोचे चिपका देना है। ठीक है, समझ पाए? वी हैव अप्रोच्ड द पुलिस, हैव अप्रोच मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो द पुलिस द पुलिस द पुलिस सभी में है। द पुलिस के साथ हैज आ नहीं सकता, हटाओ। द पुलिस के साथ इज बीन अप्रोच का कोई सेंस नहीं है। हेड हमें चाहिए नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में बना नहीं सकते, इसीलिए यही होगा। जो पुलिस है याद रखना वो कैसा है, प्लूरल नाउन, तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग किया करते हैं। ठीक है, अगले की तरफ, Why was the thief being chased by the boy? पहली बात तो why से शुरू है, तो सेंटेंस भी why से ही शुरू होगा। दूसरी चीज was being chased, इट मींस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में was के साथ या फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। was being chased जी नहीं है, तो पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस में रख दिया, हटाओ। इसमें कोई आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, इसको भी हटाओ। Why the boy was chasing the thief, ठीक है, why was the boy chasing the thief। अब इनमें से अपना आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव रखना है ना। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव रखना होता है डब्ल्यूएच फैमिली के बाद, तो पहले सब्जेक्ट नहीं हमें वर्ब चाहिए होती है। तो व्हाई वाज द बॉय चेजिंग द थीफ, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत। डब्ल्यूएच फैमिली के बाद पहले सब्जेक्ट का आना ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमने बार बार सीखा है, अभी एक फॉर्मेशन मैंने लिखकर भी शायद आपको बताई थी, ये देखो, वो डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगले पर आते हैं। ही वाज डिसगस्टेड विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, है ना, चापलूसी करना अपने असिस्टेंट की चापलूसी से वो डिसगस्ट मतलब उसको टेंशन होगी, बहुत इरिटेट हो गया, है ना, घृणा आ रही है उसको उससे। आप देख रहे हैं वॉज डिसगस्टेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, इट मींस पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। वॉज के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। अब हमें क्या दिखाना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस में सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना, सेकंड फॉर्म। हेड डिसगस्टेड का कोई सेंस नहीं, हटाओ दी। वॉज डिसगस्टेड का कोई सेंस नहीं, इसको भी हटा देते हैं। विल का अगेन कोई सेंस नहीं, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शंस गलत हो गए हमारे, सिर्फ यही बचता है द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिसगस्टेड हिम। ठीक है, क्लियर है? प्लीज इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल। प्लीज है सेंटेंस इंपेरेटिव हो गया। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो अगर उसमें ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो हम लोग लेट से भी बना सकते हैं, शुड से भी बना सकते हैं और इन्फिनेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तीनों तरह से इसको बनाया जा सकता है। अब कौन सा तरीका यहां पर सही है देखते हैं। लेट देम बीन, याद रखना लेट के बाद हमेशा वो की फर्स्ट फॉर्म आती है, बीन नहीं आ सकता, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल, ठीक है बिल्कुल। टू इन्फॉर्म देम इज रिक्वेस्टेड, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। टू प्लीज इन्फॉर्म, रिक्वेस्ट और प्लीज एक साथ नहीं आ सकता, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी वाला पार्ट हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। द गोलकीपर सेव्ड द गोल, सेव्ड है पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ये एज इट इज जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो वॉज सेव्ड आएगा क्योंकि गोल सिंगुलर है, तो वॉज सेव्ड, वॉज सेव्ड, वॉज सेव्ड, इज सेव्ड गलत है, हटाओ वॉज सेव्ड। तो ये ऑप्शन तो डिलीट कर दिया हम लोगों ने। अब द गोल वॉज सेव्ड इन द लास्ट मिनट बाय द गोलकीपर, बिल्कुल सही है। द गोल वॉज सेव्ड बाय द गोलकीपर इन द लास्ट मिनट, इसमें यूज नहीं किया गया, अधूरी इंफॉर्मेशन है इसलिए छोड़ दो। हालांकि वैसे तो ठीक है, बट ये वाला पार्ट नहीं जोड़ा गया इसलिए हम इसको नहीं मान रहे। द गोल वॉज सेव्ड इन द लास्ट मिनट, ये भी ठीक है, बट बाय द गोलकीपर ये भी थोड़ा सा अधूरा है। हालांकि दोनों करेक्ट हो सकते थे, ऐसी बात नहीं है, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। भाई गोल जो सेव करेगा वो अंडरस्टूड है, गोलकीपर ही करेगा, अंडरस्टूड है, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ये सही हो सकता था, ये सही हो सकता था, बट हम इसको अभी नहीं लेकर चलेंगे। ये भी सही हो सकता था, बट ये भी हम लोग अभी सही मानकर नहीं चलेंगे क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। पूरी इंफॉर्मेशन इसमें देखो, द गोल वाज सेव्ड इन द लास्ट मिनट बाय द गोलकीपर, इसमें सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी है, तो ये चॉइस हमारे लिए बेस्ट है। हालांकि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, करेक्ट ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बस सिर्फ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन छोड़ दी जिसमें थोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, गोल जो है वो कौन सेव करेगा, सिंपल सी बात है, गोलकीपर ही करेगा। चलो
व्हाई डज शी टीच द स्लम चिल्ड्रन फ्री, कि वो स्लम के बच्चों को, जो स्लम में रहते हैं उन बच्चों को फ्री में क्यों पढ़ाती है। अब देखो टीच आ गया, डज टीच इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अब आपको एसएमआर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, सभी में आर है ठीक है, और सभी में टॉट है, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर वाले को वर्ब को बिल्कुल सही यूज किया गया है। अब देखो डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट है तो सभी में डब्ल्यूएच फैमिली आनी चाहिए, बट डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हमें वर्ब चाहिए, तो वाई आर ठीक है, सभी में वाई आर आया, क्योंकि ये हमारा देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और स्लम चिल्ड्रन क्या है, ऑब्जेक्ट है, फ्री एक एक्सप्रेशन है जिसको जोड़ देंगे। वाई आर स्लम, यहां तक तो सेम है सभी, चिल्ड्रन 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 टॉट ठीक है, बाय हर। अब फ्री इसमें छोड़ दिया गया, तो ये थोड़ी सी अधूरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम लोग अभी मानकर नहीं चल रहे। वाई आर स्लम चिल्ड्रन टॉट फ्री, किसके द्वारा, ये नहीं लिखा गया, इसलिए इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। वाई आर स्लम चिल्ड्रन टॉट फ्रीली, फ्रीली नहीं, फ्री होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाई आर स्लम चिल्ड्रन टॉट फ्री बाय हर, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्री और फ्रीली में डिफरेंस है, फ्री का मतलब होता है मुफ्त ठीक है, फ्री का मतलब क्या होता है मुफ्त, और फ्रीली का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के। तो यहां पर तो फ्री की बात की गई थी, मुफ्त में रोक टोक की बात नहीं थी, इसलिए फ्रीली नहीं आएगा। lie face down, stretch your arms in front। lie face down, stretch your arms in front। you are face down, you are face down नहीं, you are requested वगैरह होता तब तो इसको सही मानते हैं, हटाओ जी। you should be lying, should be lying, lying की कोई सेंस नहीं है, थर्ड फॉर्म चाहिए थे मैं, तो ये हटाओ। you should be lying का अगेन कोई सेंस नहीं, ये भी हटाओ। let face be down, हाँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो let के बाद face आएगा, फिर be, फिर थर्ड फॉर्म ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। फिर stretch your arms in front, your arms क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो let arms be stretched out, ओके जी, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हालांकि वैसे आर्म्स की जगह योर आर्म्स होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें सभी में इससे आर्म्स का यूज किया है, योर को एक बार के लिए अवॉइड किया, कोई बात नहीं, हालांकि आना चाहिए था क्या, योर आर्म्स। चलिए एक और नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। अब यहां पर क्या आया, हैव बीन पनिश्ड। हैव बीन पनिश्ड की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में किसको दिखा रहा है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को। किसको दिखा रहा है बच्चे, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को। आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी एक एक्सप्रेशन है जिसको एज इट इज जोड़ देंगे, जिसको एज इट इज हम लोग जोड़ देंगे, तो देखो क्या बनेगा, द टीचर, टीचर के बाद हैज पनिश्ड होना चाहिए, हैज पनिश्ड ठीक है, हेड पनिश्ड हमें चाहिए नहीं, हटाओ, सिर्फ पनिश्ड हमें नहीं चाहिए, और हैव टीचर के साथ हैव आ नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ए। द टीचर हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, ये तो सेंटेंस अभी हम लोग शुरुआत में शायद करके यहाँ रिपीट हो गया है ना, तो यही वाला आंसर था, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड। चलो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, हम उनको भागने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ देम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक एक्सप्रेशन है जिसको जोड़ना होगा, तो दे आएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है, तो दे विल नॉट बी अलाउड, दे विल नॉट बी अलाउड, दे वुड का कोई सेंस नहीं, हटाओ, आर का कोई सेंस नहीं, वर्ग का कोई सेंस नहीं, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा हमारा आंसर। 29 का मेरे बच्चों ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी इज रीडिंग द बुक एवरी डे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये एक एक्सप्रेशन है, इसको जोड़ देंगे। इज रीडिंग है तो इज एम आर के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म आएगा, इज बीइंग रेड ठीक है, इज रेड नहीं, वॉज रेड वॉज बीइंग कोई सेंस नहीं, इसलिए आंसर ही हो जाएगा ए, द बुक इज बीइंग रेड बाय हर एवरी डे, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को। अगला देखते हैं नेक्स्ट, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, देखेंगे। वी वेस्ट मच टाइम, वेस्ट की बात करी, सब्जेक्ट वर्ब मच टाइम है ना, ऑन ट्राइफल्स मतलब छोटी मोटी बातें, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वॉज का कोई सेंस नहीं, विल का कोई सेंस नहीं है ना, तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा दी, कोई सेंस नहीं, इसलिए गलत। मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स ठीक है, बाय अस नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते तो यही ऑप्शन ज्यादा बेटर था, क्योंकि इसमें बायस भी दिया गया। यू डू नॉट नीड टू वाइंड द वॉच, मतलब वाइंड का मतलब चाबी नहीं भरने की जरूरत है, डोंट नीड है ना, इट मींस प्रेजेंट की बात की गई है। चलो दिस वॉच, तो दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड ठीक है, ओके, डज नॉट की कोई सेंस नहीं है, द वॉच नीड नॉट बी वाउंडेड, दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड अप, ये हमारा सही हो जाएगा। अगले पर आते हैं, जल्दी से देखेंगे, द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय
दैट टाइम टुमारो, समवन या सम पीपल। समवन सम पीपल तो दिया हुआ है ना हमें क्वेश्चन में। वुड हैव बीन कंप्लीटेड, इट मींस अपने आप में पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, ठीक है। तो समवन वुड हैव कंप्लीटेड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। विल कंप्लीट नहीं, विल बी कंप्लीटिंग नहीं, विल हैव कंप्लीटेड नहीं, हमें वुड चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समवन वुड हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय दैट टाइम टुमारो, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस में करना है, तो द एक्सरसाइज से शुरू होगा, ऑलरेडी वाला कोई सेंस नहीं, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, द एक्सरसाइज हैड बीन की कोई रिक्वायरमेंट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए आंसर हमारा बी हो गया। अगले पर आते हैं, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, फालतू की बिना मांगी एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी को। शुड नॉट गिव, इट मीन शुड नॉट बी गिवन होना चाहिए ना, इज नॉट बी गिवन नहीं, कैन नॉट बी गिवन नहीं, मे नॉट बी गिवन नहीं, शुड नॉट बी गिवन, इट मीन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, शुड नॉट बी गिवन। द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन, इलेक्टेड मींस पास्ट इंडेफिनिट है, तो मोहन वॉज इलेक्टेड जहां पर है वही हमारा आंसर होगा। वर इलेक्टेड, बॉयज की बात नहीं, बॉयज थोड़ी इलेक्ट किए गए। मोहन इज इलेक्टेड, मोहन इज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज, इज आ नहीं सकता क्योंकि पास की बात है। मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज, यही आंसर है। मोहन एंड द बॉयज इलेक्टेड द कैप्टन, भाई यहां पर मोहन और कैप्टन एक ही व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं कि मोहन और बॉयज ने कैप्टन को इलेक्ट करा ना। चलिए, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली, लैंडेड है, इट मींस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, एक एक्सप्रेशन है जिसको जोड़ देंगे। द प्लेन वाज लैंडेड, हैड बीन की रिक्वायरमेंट नहीं, वाज लैंडेड ओके, हैज बीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, द प्लेन वाज टू बी लैंडेड ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, द प्लेन वाज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। द राइजिंग गेल फैंड द स्मॉल्डरिंग फायर, फैंड आ गया, ठीक है। अब फैंड है पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो वाज फैंड आना चाहिए, वाज फैंड, इज फैंड का कोई सेंस नहीं, वाज स्मॉल्डर का नहीं कोई सेंस, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ए। द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काउ, टच किया, टच का मतलब छूना, और पेटेड का मतलब थपथपाना, गाय को थपथपाया, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, द काउ वाज पेटेड आना चाहिए, तो वाज टच्ड, अच्छा टच की स्पेलिंग गलत है, यहां पर हटाओ, द काउ वाज टच्ड एंड पेटेड बाय द ओल्ड लेडी, ये बिल्कुल सही है, द पेटेड काउ जी नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मनी वाज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, वाज स्टोलन है, इट मींस पैसिव वॉइस, हमें एक्टिव वॉइस में स्टोल वर्ड चाहिए, हेड स्टोलन नहीं, स्टील नहीं, स्टोल चाहिए, ये नहीं है ना, तो यही आंसर हो गया हमारा। आई होप काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से आपको कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों जी, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। कल हम लोग 14 फरवरी को जब आप लोगों से मिलेंगे, तो दोस्तों वैलेंटाइन डे को नहीं, सरस्वती पूजन है ना, उसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही होता है, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।